हमने बहावलपुर में पंजाब सेफ सिटी के आगाज पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सवाल पूछा था कि अगर ये चालान हो जाता है तो कैसे रिसीव होगा, उसको पे करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो जब किसी भी गाड़ी का चालान होगा, गाड़ी का चालान किया जाएगा, तो वो चालान या टोकन बजरिया डाक यानी पाकिस्तान पोस्ट के जरिए उसके घर भेज दिया जाएगा। अब ये चालान उस एड्रेस पे जाएगा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक होगा। यानी एक गाड़ी जो जिसके नाम रजिस्टर्ड है, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त किस घर का एड्रेस लिखवाया था, उसी एड्रेस पे ही चालान या टोकन भेजा जाएगा। जब वो चालान या टोकन रिसीव हो जाएगा तो उसका पे करने के 2-3 तरीके हैं। पहले नंबर पर आप वही चालान लेकर पंजाब बैंक में जाएंगे या नेशनल बैंक में जाएंगे और उनको चालान देकर आप पे कर देंगे और रसीद ले लेंगे, तो आपका चालान पे भी हो जाएगा और सेफ सिटी अथॉरिटी के रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर से ई पे के नाम से एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ई पे एप्लीकेशन पर लॉग इन होने के बाद आप उस चालान जो आपके घर भेजा गया था, उस चालान का नंबर उस एप्लीकेशन में डालेंगे तो वहाँ से PSID जनरेट होगी। वो PSID लगाकर आप किसी भी बैंक एप्लीकेशन या किसी भी वॉलेट जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा, वहाँ से आप अपना चालान पे कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका है वन लिंक पेमेंट, यानी जैसे आप जैज़ कैश या इजी पैसा यूज़ करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन वन लिंक पेमेंट की भी होती है। आप उसी वन लिंक पेमेंट में जाएंगे और वहाँ अपना चालान नंबर डालेंगे तो आपका नाम, आपकी अमाउंट सामने आ जाएगी और आप पे कर देंगे। ये चालान आपको हर सूरत पे करना पड़ेगा, वरना आप बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज से महरूम हो जाएंगे। जैसे आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे, आपका जैसे ही शनाख्ती कार्ड नंबर सिस्टम में एंटर किया जाएगा तो सामने ई चालान आ जाएगा कि सबसे पहले अपना चालान पे करें, उसके बाद प्रोसीड किया जाएगा। इसी तरह अगर आप खिदमत मरकज़ जाते हैं और वहाँ से आप किसी किस्म की सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, आपने अपनी गाड़ी की 1.5 करवानी है, तो जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया जाएगा तो सामने आपका ई चालान आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि पहले ये चालान पे करें, उसके बाद आपको ये सर्विस मिलेगी। इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए या उसको रीन्यू करवाने के लिए नादरा ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। जब तक आप अपना ई चालान पे नहीं करेंगे आपको वहाँ कोई सहूलत नहीं मिलेगी। आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, आप अपने पासपोर्ट बनवाना है, रीन्यू करवाना है, तब भी वहाँ आपको पहले ई चालान पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पासपोर्ट बना के दिया जाएगा। और अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में जाते हैं, आपने कोई अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है या अपनी गाड़ी किसी के नाम ट्रांसफर करवानी है, तो ये सारी सहूलियात आपको उस वक्त मिलेंगी जब आप अपना ई चालान पे कर देंगे। और अगर आप लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में जाते हैं जहां आपने अपनी ज़मीन का इंतकाल करवाना है, ज़मीन अपने नाम करवानी है या किसी किस्म का भी वो काम होगा, जब तक वो अपना ई चालान पे नहीं करेंगे आपको किसी किस्म की वहाँ कोई सर्विस नहीं मिलेगी। अगर आप अपना ई चालान पे नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। अगर आप अपना चालान पे नहीं करते तो आपकी गाड़ी हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, कैमरास के सामने चेक किया जाता रहेगा और जैसे ही वो गाड़ी किसी भी कैमरा के सामने आएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, तो सेफ सिटी की तरफ से मौके पर खड़े वार्डन को कहा जाएगा कि इस गाड़ी को सीज कर लिया जाए, तो वो गाड़ी सीज कर दी जाएगी और उस वक्त तक आपकी गाड़ी की सुपुर्दारी नहीं होगी जब तक आप अपना ई चालान पे नहीं करेंगे। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका ई चालान हो रहा है, हो सकता है आपको पता ही ना चले या आपको वो चालान रिसीव ना हो और आप चाहते हैं कि आप अपना ई चालान चेक कर लें, तो आप पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, ई चालान की ऑप्शन पे जाएंगे, वहां आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेंगे। यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह होगा जैसे फॉर्मेट दिखाया जाता है, उसी फॉर्मेट के मुताबिक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। अगर आपका चालान हुआ होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा और उसको आप पे कर देंगे। याद रखें, ई चालान से बचना इंतहाई आसान है। 2-4 सादा सी बातें हैं कि आप जब मोटरसाइकिल पर सवार हों तो हेलमेट पहने, आपके पीछे देखने वाले दोनों शीशे हों, आपकी लाइट्स एक्टिव हों, आप रॉन्ग साइड पे नहीं चलते, रैश ड्राइविंग नहीं करते तो आपका चालान नहीं होगा। इसी तरह अगर आप गाड़ी पे हैं तो सीट बेल्ट बांधें, अपनी गाड़ी की लाइट्स ठीक रखें, रॉन्ग साइड पे ना चलें, ओवर स्पीड ना करें, तब भी आपका चालान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका चालान किसी न किसी वजह से हो जाता है तो उसके ना पे करने का कोई जवाज़ नहीं है, वो आपको हर सूरत पे करना ही पड़ेगा।